बहुत समय पहले एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था अली बाबा और दूसरे का कासिम। कासिम अमीर था। उसने एक धनी व्यापारी की बेटी से शादी की थी और उसके पास बहुत धन दौलत थी, जबकि अली बाबा गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। उसका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका दिल साफ था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था, तभी उसे दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत घबरा गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि 40 घुड़सवार वहां आकर रुके। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और उनके पास तलवारें थीं। अली बाबा समझ गया कि ये साधारण लोग नहीं, बल्कि खतरनाक डाकू हैं। उनका सरदार आगे बढ़ा और एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा होकर बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने यह कहा, चट्टान अपने आप दो हिस्सों में बंट गई और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। सभी डाकू अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे बाहर निकले और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया। उसकी पत्नी ने कहा, हमें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उसे यह जानना था कि उन्होंने कितना धन लाया है। इसलिए वह अपने अमीर भाई कासिम के घर तराजू उधार लेने गई। कासिम की पत्नी को शक हुआ और उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब तराजू वापस आया तो उसमें सोने का एक सिक्का चिपका हुआ था। कासिम को यह देखकर हैरानी हुई और उसने अली बाबा से सच्चाई पूछी। पहले तो अली बाबा ने मना किया, लेकिन बाद में उसने सब कुछ बता दिया। कासिम लालच में आ गया और अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। गुफा के सामने पहुंचकर उसने कहा, खुल जा सिम सिम, और अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर वह इतना लालची हो गया कि सोना इकट्ठा करते करते वह बाहर निकलने का मंत्र ही भूल गया। वह बार बार अलग अलग शब्द बोलता रहा, लेकिन गुफा नहीं खुली। तभी डाकू वापस आ गए। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और मार डाला। अली बाबा को जब यह खबर मिली तो वह डर गया, लेकिन उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से कर दिया। अब डाकुओं को शक हो गया कि कोई और भी उनके खजाने के बारे में जानता है। उन्होंने शहर में खोज शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने अली बाबा के घर का पता लगा लिया और उसे निशान लगाने की योजना बनाई, लेकिन अली बाबा की समझदार नौकरानी मर्जना ने उनकी चाल समझ ली और पूरे इलाके के घरों पर वही निशान बना दिया। डाकू हैरान रह गए और उनकी योजना फेल हो गई, लेकिन उनका सरदार हार मानने वाला नहीं था। वह एक व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया और तेल के बड़े बड़े घड़ों में अपने साथियों को छुपाकर लाया। उसका इरादा था कि रात को सभी घरों से डाकू निकलेंगे और अली बाबा को मार देंगे। मर्जना को कुछ अजीब लगा। उसने घरों की जांच की और उसमें छिपे डाकुओं को देख लिया। उसने चुपचाप उबलता हुआ तेल हर घड़े में डाल दिया और सभी डाकुओं को खत्म कर दिया। रात को जब सरदार ने संकेत दिया और कोई बाहर नहीं आया तो वह खुद देखने गया और सच्चाई समझ गया। वह भाग गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से बदला लेने के लिए वापस आया। इस बार वह अली बाबा के घर मेहमान बनकर आया। मर्जना ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात के खाने के दौरान उसने नाचने का नाटक किया और मौका देखकर उसी सरदार को खत्म कर दिया। इस तरह अली बाबा की जान बच गई और सभी चोर खत्म हो गए। अली बाबा ने मर्जना की बहादुरी और समझदारी को देखकर उसे आजादी दी और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अब अली बाबा न सिर्फ अमीर था, बल्कि समझदार भी हो चुका था। उसने कभी लालच नहीं किया और अपने धन का सही उपयोग किया, और इस तरह एक गरीब लकड़हारे की जिंदगी बदल गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिल और उसके साथ खड़ी एक समझदार लड़की थी, जिसने हर बार उसे बचाया।